एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहानियां और अफवाहें गांव वालों के बीच में चलती थीं कि वहां रात के समय आत्माएं घूमती हैं। एक दिन गांव के 3 दोस्त नामकरण आदित्य और रिया हवेली की खोज में निकले। वे सोचते थे कि यह सब अफवाहें हैं और उन्हें हवेली का असली रहस्य पता लगाना है। रात के होते ही तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे धीरे अंधेरे में अपनी राह बनाने लगे। वे खामोशी से आगे बढ़ते गए, लेकिन एक अचानक आवाज ने उनके दिल को ठिकाने लगा। कौन है वहां? वो डर कर पूछे। बिल्कुल ही चुप था, लेकिन आवाज और बड़ी मजबूत हुई। तुम्हारा स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों। तब तीनों के सामने एक पुरानी रंगीन चिड़िया खड़ी थी, जिसके परों से अजीब अजीब रंग के कण पड़ रहे थे। वो चिड़िया उनके सामने उड़कर आई और बोली, मुझसे खेलना चाहोगे? तीनों दोस्त डर से कांप गए और उन्होंने चिड़िया की ओर इशारा किया कि वो नहीं चाहते। चिड़िया की आंखों में बदलाव हुआ और उसने भारी आवाज में कहा, अच्छा तो फिर मैं खुद तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। और उसके बाद तीनों दोस्तों के आसपास काले धुंधले हाथ बढ़ गए। डर से कांपते हुए तीनों ने चिड़िया के पास भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी पैरें जमीन से नहीं उठे। वे बिल्कुल पकड़े गए और उनकी चीखें पूरे गांव में सुनाई देने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे और वे देखा कि तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पकड़े गए हैं, परंतु कुछ नहीं दिख रहा था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका अंजाम तब होता है जब लोग गांव की कहानी सुनते हैं कि वह तीनों दोस्त अब तक हवेली में बंद हैं और उनकी आवाज सुनाई देती है। हवेली में आने वालों की आत, अत्यंत सतर्क रहो, वो तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। उन्होंने यह कहकर चिड़िया और भी अधिक डरावनी हो गई। धन्यवाद। ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। रात अकेले अपने घर में सो रहा था। घर के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। कुछ वक्त बाद मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दिल की धड़कन की तरह थी। डर के मारे बिस्तर से उठ खड़ा हो गया। घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वह आवाज और करीब आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से घर के सभी कोनों की ओर ध्यान दिया, लेकिन निर्दिष्ट स्रोत नहीं मिला। अचानक रसोई में से अजीब ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई वस्तु गिर रही हो। मैं भयभीत होकर रसोई की ओर चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखें उस भयानक दृश्य से भर गईं। रसोई की सभी वस्तुएं खुद ब खुद उठकर हवा में उड़ रही थीं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं वहां से बिल्कुल भागने को तैयार था, लेकिन एक और चीज मेरी दृष्टि में आई। अपनी छाया। ये छाया मेरे पीछे से मुझे अपने आंखों से देख रही थी। मेरा रूहानी आत्मविश्वास टूट गया। मैं अचानक बिल्कुल ही बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो घर एकदम सामान्य दिख रहा था और सब वैसे ही था जैसा कि होना चाहिए। मेरे दिल में भय की भावना बनी रही, लेकिन उस रात के बाद से वह आवाज और दृश्य कभी वापस नहीं आए। ये घटना मेरे जीवन में